दोस्तों, हम सफर तो बहुत करते हैं। दोस्त लोगों के साथ शिमला के पहाड़ जाते हैं, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ गोवा के बीच पर जाके सनसेट किस करते हैं, वाइफ के साथ वैष्णो देवी मंदिर में जाकर मन्नतें मांगते हैं और वगैरह वगैरह। पर आज का जो सफरनामा है वो राजू और मधु का है और उनको अपने सफर को पूरा करने के लिए कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना है। इस सफर में तो बस मधु अपना एक घर छोड़ के दूसरे घर जा रही है। अरे ससुराल की बात हो रही है, समझे कि नहीं? अब चूंकि ससुराल पास में है तो विदाई भी अपने मुन्ना भैया के ऑटो में ही हो रही थी। तो आइए चलते हैं फिर रंगरूटी खेड़ा गांव की तरफ, जहां मुन्ना भैया को अपने ऑटो रिक्शा में विदाई करवानी है, पर वो घड़ी से थोड़ा लेट चल रहे हैं। अबे ये मुन्ना कहाँ मर गया? इतना क्या धीरे चलाता है ऑटो है? 12 बजे गए हैं, इतना देरी से विदाई कहाँ होती है भाई? महीने भर पहले तक तो लड़की सर पर बोझ बनी रही, बोलते थे कि कब जाएगी कब जाएगी। अब जा रही है तो गला फाड़ फाड़ के रो रहे हैं सबके सब। घुटनों में दर्द रहता है हमारे, ज्यादा चल फिर नहीं सकते। लेकिन मजाल है किसी ने चाय भी पूछा हो। माना दुल्हन के आखिरी पल है घर में, पर भाई लड़के वाले बाहर धूप में बैठे हैं, उनसे भी कुछ हाल चाल ले लो। लेकिन नहीं। फूफा जी, वो लेबर वालों की चाय का इंतजाम हो गया? हाँ बेटा, लेबर को, बैंड वाले को और वो चपड़ासी जो झाड़ू लगा रहा है, उन सबको चाय मिल गई। बस हम ही से कोई नहीं पूछ रहा है। घुटना खराब है हमारा, लेकिन तब भी। अरे फूफा जी, चाय नहीं मिली आपको? अभी भिजवाता हूँ 5 मिनट में। अरे गुल्लू सुन, अदरक वाली चाय चलेगी फूफा जी? अबे रहने दे, अब ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रहे हो फूफा जी, आप आदरणीय हो हमारे लिए। कहिए तो एक देसी बोतल भिजवा दें। अबे चल चल चाय मंगवा दे अब, और क्या। गुल्लू, अदरक वाली चाय कर दे। और सुनो, एक दालचीनी, 2 लौंग, 1 इलायची और गुड़ वाली बनवाना है। हाँ गुल्लू, एक दालचीनी, 2 लौंग, 1 इलायची और गुड़ डलवाइयो। चीनी नहीं, फूफा जी को चीनी वाली बीमारी है। तू क्या लड़के वाला हो के काम धाम में लगा हुआ है बे? अब विदाई में देरी हो गई है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। पर लगा थोड़ा कि थक गए हैं दूसरी तरफ के लोग, रात भर से जगे हुए हैं, तो हम भी थोड़ा हाथ बटा रहे हैं ऐसे ही। हाँ, बिना इधर उधर मुंह मारे कैसे लुगाइयों में बैठ पाओगे हैं? अरे आप भी ना यार, वैसे इंतजाम तो टाइट किया है चौधरी साहब ने। क्यों फूफा जी? अरे खाक टाइट किया है। बीच में एक बार खाना खत्म हो गया था कल। टिक्की वाला हमसे बोला कि अब बारात के घुसने के बाद ही खाना मिलेगा। जब समझाया उसे कि हम लड़के के फूफा हैं, अब जाके तो नाश्ता नसीब हुआ है। घंटा टाइट इंतजाम। पेट पर जरा रहम कर दिया करो फूफा जी। हमने तो सुना हुआ है कि आपके लिए तो आपकी खुद की बारात में भी खाना कम पड़ गया था। इतना खाकर कहाँ ले जाओगे इस तोंद को? अबे चल यहाँ से, जाके देख चाय बनी या नहीं। अरे ऐसी टांग खींच रहा हूँ फूफा जी। ताऊ जी ने भी तो व्यवस्था टाइट करी है, ऑटो में विदाई हो रही है, पता चला ना आपको? तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? दूल्हा दुल्हन प्राइवेट में जाएंगे। अपने घर की शादियों में घोड़ा गाड़ी या जुगाड़ ट्रक में विदाई करवाते हैं, जहाँ सब दूल्हा दुल्हन के साथ लड़ जाते हैं। कंजूसों से भरा पड़ा है खानदान पूरा। मेरे लौंडे की शादी होगी ना, तब देखियो। अरे आपका तो फिर सबको ही पता है, हेलीकॉप्टर बुक करवा लिया है सुना है। आप चला के भी लाओगे क्या? बेटा चाय नहीं आई अभी तक। अरे फूफा जी, आपके संग मजाक नहीं करूंगा तो किसके संग करूंगा? आप तो दिल पे ले लेते हो यार। ये लो आ गया ऑटो। क्या बढ़िया सजावट करवाई है। सजावट में टाइम लग गया क्या मुन्ना भैया, जो देर हो गई? अरे नहीं, सजावट तो जल्दी हो गई थी भैया। बगल में भंडारे पर पूरी सब्जी खा ली भैया, पेट पकड़ लिया पूरियों ने। समझो तेजाब की डकारें आ रही थी, दवाई खा के संडास करके पेट साफ करके आए। एक तो विदाई में देरी, फिर तूने और देरी कर दी। अरे मेरे घुटनों में दिक्कत है, यहाँ कुछ खाना तो छोड़ो, किसी ने चाय तक के लिए पूछा है। अरे मैं तो क्या क्या बताऊं बेटा, चार तो बीमारियां लगी है बस। फूफा जी चाय आ गई आपकी। ला गुल्लू, ये लीजिए, आप आराम से चाय पीजिए, इन घुटनों का ख्याल रखिए। मैं अंदर सबको बता के आता हूँ, मुन्ना ऑटो लेके आ गया है। दुल्हन के चक्कर में दहेज मत भूल जाइयो, वो भी देखाइयो सामान निकला कि नहीं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन राजू और मधु ऑटो से विदा हो जाते हैं। पर ऑटो में वो बस अकेले नहीं थे, उनके साथ एक 12 साल का सरबाला भी था। लड़के वालों को इस बात का बड़ा घमंड था कि उन्होंने विदाई ऑटो में करवाई है, पर मधु कुछ खुश नहीं दिख रही।
तुम तो काफी दुखी लग रही हो। पास में ही तो है अपना घर, तुम जब कहोगी तुमको ले जाया करूँगा। तुम गुस्से में लग रही हो। तुम दुखी हो या गुस्सा? आवाज आ रही है आपको कोई? कैसी आवाज? खड़ 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 की आवाज नहीं आ रही? खड़खड़? ये ऑटो की आवाज आ रही है मधु। घबराने की बात नहीं है कोई। जुगाड़ तो बहुत आवाज करती, अगर उससे विदाई होती एकदम ट्रैक्टर की तरह, उससे तो तुम और परेशान हो जाती। आपने कहा था कार में विदाई होगी, थोड़े ज्यादा पैसे लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अरे कल तक कार से होने वाली थी, बुक भी करवा ली थी गाड़ी। आज सुबह कंपनी वाला बोलता है कि ओवर बुकिंग चल रही है, शाम तक गाड़ी पहुंचाएंगे। भाभी जी पूरा ऑटो धुलवा के A1 सजावट करवाई है। जैसे ही आदेश मिला कि राजू भैया की विदाई करवानी है। आप इनके कौन से भैया हैं? जी भाभी जी, सगे भाई नहीं है, एक ही गांव से हैं, राजू भैया और हम। हाँ तभी भैया की साइड ली जा रही है और भाभी को सिर्फ ताड़ा जा रहा है। सामने देखकर चलाइए भैया, शीशे में पीछे कम देखिए। भाभी जी थोड़ा गर्म मूड में लग रही है। इतनी सी बात पर तुम इतना गुस्सा हो रही हो? इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, इतनी बढ़िया हवा चल रही है ऑटो में। तुम ही लो मजा। मैंने और मेरी फ्रेंड ने पूरी तैयारी करके रखी थी, गाड़ी में विदाई की वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर डालेंगे। सब चौपट हो गया। वीडियो में ऑटो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। भाभी जी अगर आपका गाना सुनने का मन कर रहा है तो गाना चला दे कोई। हाँ? अरे अपना मनपसंद गाना बताइए, एकदम A1 स्पीकर है। अरे ट्रक वाले तक को हिला देते हैं। हाँ। आपकी शादी हो गई भैया? अरे जी नहीं भाभी जी, खोज जारी है, लगन के योग बन रहे हैं कुंडली में। अरे बहुत जल्द खुशखबरी भी मिल जानी चाहिए। शादी तक जिंदा रहना है तो ढंग से सामने देख के चलाओ भैया। आसपास बहुत तेज चल रही हैं गाड़ियाँ, एक आध से ठुक गई तो लगन कुंडली में ही रह जाएगा। भाभी जी का थोड़ा गुस्से वाला मिजाज है। ससुराल वालों को डस न जाए अपनी जुबान से। क्या बोले? अरे कुछ नहीं भाभी जी, बस पेट थोड़ा खराब है तो खट्टी खट्टी डकारे आ रही है। तू इन सब में मत पड़, तू आगे देख के गाड़ी चला। मुझे भी लग रहा है तू आगे कम और शीशे में ज्यादा देख रहा है। सुनो मधु, मैं इसी महीने गाड़ी किराए पर करके तुम्हें शहर घुमाने ले जाऊंगा, फिर जितना देर चाहो गाड़ी में बैठ जाना। ठीक है, जब लाना तो बता देना। और बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? बड़े शांत बैठे हो। सलमान खान। खान? अरे नहीं नहीं, राम लखन नाम है इसका। पता नहीं बचपन में किस फिल्मी कुत्ते ने काटा था इसको। कोई भी इससे नाम पूछता है तो किसी भी हीरो का नाम बता देता है, अपना नाम कतई पसंद नहीं है इसे। तो सलमान खान पसंद है तुम्हें? मुझे सब पसंद है, शाहरुख, आमिर, अक्षय, फरदीन, सबके नाम। बस पसंद नहीं है तो अपना नाम राम लखन। अरे सनी देओल की लेकिन आज भी कोई जगह नहीं ले पाया है। क्यों गुरु? अब भाभी जी घातक पिक्चर देखी है आपने? जी गुस्साइए मत, हम समझ गए। आगे देख के चलाते। हाँ, वैसे नाम कुछ बड़ा तो है, सिर्फ राम रखते या लखन रख देते। भैया के जुड़वा बच्चे हुए थे, उनका नाम उन्होंने राम लखन रखा था। बेचारा राम बीमारी से 2 महीने में ही गुजर गया, तो अमित भैया ऐसे ही राम लखन बोलने लग गए। तो एक और बच्चा नहीं कर सकते थे मम्मी पापा? जवान देखो इसकी, 12 साल का है तू अभी, कहाँ से सीखता है ये जीप को सांप के फन की तरह चलाना। लोग अपने नाम के आगे बाप का नाम लगा लेते हैं, तुझे अपने मरे भाई का नाम जोड़ने में शर्म आती है, हैं? इतना चिल्ला क्यों रहे हो आप बच्चे पर? जो भी है अपनी वाइफ से किया हुआ वादा रख लिया करेगा। हाथ छोड़िए आप हमारा। तुम तो इतनी छोटी सी बात के लिए पीछे ही पड़ गई। इतना देर से तुमको मनाने की कोशिश कर रहे हैं पर तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। हमको भी बात नहीं करनी अब। भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ हुआ है क्या कभी? आपने हमको भैंस कहा? अब तो आप भी काफी गुस्से में लग रहे हो राजू भैया। चतुराई इसी में है कि हम भी अब शांति हो जाए। अरे अमित भैया, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुन्ना रोक तो जरा ऑटो, लग रहा है कोई ठोक गया, पीट गया इनको। मधु थोड़ा पल्लू कर लियो, बड़े भैया हैं। भैया यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? तुम लोग का ही कर रहा था यार। मुन्ना आगे वाले चौराहे से ले लियो और मुझे ढाबे पे छोड़ दियो। कहाँ जा रहे हो आप? वो ढाबे के बगल में गद्दा वाला बैठता है ना, उसी के पास जाना है हिसाब किताब के लिए। अच्छा, मुझे लगा आपकी लड़ाई होली किसी से। पगड़ी और गमछा कहाँ गया? ये बाल भी ओड़े ओड़े से लग रहे हैं। अबे हो गई तेरी शादी और विदाई, कितनी देर पहन के रखता? भेजा जाम पड़ गया उसको पहने पहने। और मधु बेटा कैसे हो? नमस्ते भैया, अच्छी हूँ। थोड़ा कष्ट देने के लिए माफी चाहूंगा, पर जो तुम दोनों ने हाथ पकड़ के रखा होगा उसे छोड़ना पड़ेगा। मुझे बस पास में ही उतरना है, थोड़ी देर की बात है। नहीं भैया, कोई बात नहीं। तो आप आगे बैठ जाइएगा भैया। हाँ भाई आगे ही बैठूंगा, डर मत। नहीं तेरे और मधु के बीच में बैठ रहा। राम लगन पीछे चाचा चाची के साथ बैठ।
कैसा है पेट मुन्ना? कुड़ियों ने पेट छोड़ा कि नहीं? अरे आराम तो अभी भी नहीं है भैया, बीच में लगता है कि आ रही है, पर सही बताऊं तो ढंग से लैट्रिन हुई नहीं है, अभी ऊपर नीचे हो रही है मतलब। अच्छा बस बस ठीक है, आस पड़ोस में आज सबकी जलने वाली है। फूफा जी की तो सुलग भी गई, बोलते हैं अपने लौंडों की विदाई गाड़ी में करवाएंगे। मैंने भी टांग खींच दिया, गाड़ी से क्यों फूफा जी, हवाई जहाज करवाइए और आप ही चलाइएगा। मधु बेटा तुम बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ भैया, काफी अच्छा लग रहा है। खुली हवा है, गाड़ी भी अच्छी है और ऑटो में गाने भी चलते हैं। चलाइए ना मुन्ना भैया अपना कोई मन पसंदीदा गाना। ना 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 ना, गाना वगैरह रहने दे। पूरा एडवांस पेमेंट करवा के ऑटो की सर्विस और सजावट करवाइए आज सुबह ही, वरना मधु बेटा मैं जानता हूँ इसकी ऑटो से कैसे मरे हुए चूहे की बास आती है। अब ऐसे क्या घूर रहा है, सामने देख ले, एकदम सही बोल रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है भैया, सब बहुत अच्छा इंतजाम हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तुझे तो लगेगा ही, लुगाई के साथ एकांत में बैठने को मिल रहा है सुहागरात से पहले ही, वरना हमारी लुगाई को देखना, हाथ पकड़ना सब रात में ही हुआ था पहली बार। चाची झूठ बोल रही है, उनको ऑटो में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्यों मधु बेटा? नहीं, थोड़ी थोड़ी अभी भी मरे हुए चूहे की बदबू तो आ रही है। क्यों बे मुन्ना, तेरे को पूरा पैसा एडवांस में दिया हुआ है, तेरे से ये बोना सा ऑटो साफ नहीं हुआ? अरे क्या बात कर रहे हैं भ्राता, ये बदबू आपके बगल से आ रही है। भाभी जी तो अभी बोली कि उनको अच्छा लग रहा है। चाची को कार में आना था। चुप हो जाओ बेटा। भैया आप इसका नाम क्यों नहीं बदलवा देते? बेचारा परेशान रहता है और कुछ का कुछ बोलने लगता है। अब स्कूल में लिखवा दिया है यार, क्या झंझट में पड़ना। तो एक और बच्चा क्यों नहीं कर लेते? चुप हो जाओ, कितना बोलता है। देखो जुबान देखो इसकी कैसे नाक की तरफ फनफनाती है। ये ससुरा सीखता कहाँ से ये सब बोलना है? अरे भ्राता श्री आराम से, रुकवाओगे क्या? ढाबा आ गया अमित भैया। आ गया? हाँ रोक दे ऑटो मुन्ना, जल्दी से रोक दे। तूने उसे बताया नहीं गाड़ी का क्या हुआ? वो मैं संभाल लूंगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है, थक गई है वो बस। रात को भी जरा संभाल लियो, ठीक है? क्या भैया आप भी कुछ भी बोल देते हो। अबे लूज कैरेक्टर, रात का संभाल लियो मतलब व्यवस्था देख लियो, 4-5 बोतल मंगवा के रख लियो। अमित भैया तो निकल लेते हैं, पर सफर अभी थोड़ा बाकी था। मुन्ना ने कुछ टेढ़े मेढ़े चलना शुरू कर दिया, लगता है पेट अप आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। भैया पेट का मामला थोड़ा गंभीर हो गया है, जाना पड़ेगा, रोका नहीं जा रहा है। बस 5 मिनट में करके आता हूँ। थोड़ा सा और रोक ले, कितना दूर रह गया है घर? सब पहुँच गए हैं, फोन कर रहे हैं कि कहाँ रह गया। भैया सच्ची कह रहे हैं, जरा सी भी गुंजाइश नहीं है भैया। अरे ढंग से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है, बैठना तो दूर की बात है। अम्मा कसम, ऐसा लग रहा है जैसे पेट में किसी ने पत्थर रख दिया। और वो भी किसी भी टेम निकल जाएगा। अबे जाओ यार, तुम तो अपने मल की पूरी व्याख्या कर देते हो। बस 5 मिनट भैया, आप बस अंदर जाके बैठो भाभी जी के साथ, कुछ चाय नाश्ता कर लो, भूख भी लगी होगी आपको। हाँ भाई जाओ, अंदर ही बैठते हैं। सुन राम लखन, 2 समोसे 2 चाय और अपने लिए कुछ ले ले, चल। आप नहीं चलोगे? तू पहुँच के बोल तो मेरे सलमान खान, मैं आ रहा हूँ। तुम अब भी नाराज हो? तुम्हारी कसम, अगर मैंने कोई कसर छोड़ दी हो गाड़ी जुगाड़ करने में तो। अरे सच में सब सेट था, वो कार कंपनी वाले ने धोखा दे दिया। नहीं, अब गुस्सा नहीं है हम आपसे। ये भी नाराजगी से ही बोल रही हो तुम? तुमको सरप्राइज देने वाले थे, पर अभी बता देते हैं। तुम्हारी नाराजगी को दूर करने के लिए मसूरी जाना था ना तुमको? 2 महीने बाद जा रहे हैं हम दोनों, सब प्लानिंग कर ली है, गाड़ी से घुमाएंगे पूरा शहर तुमको। पर तुम ये बात मानोगी नहीं अभी। हम बोले ना, गुस्सा नहीं है माँ बाप से, भरोसा है हमें आप पर। तो अब हाथ पकड़ ले तुम्हारा, यहाँ सबके सामने? तो अपनी बीवी का ही पकड़ रहा हूँ ना। तुम वो फोन पर फिल्मों की तरह आई लव यू बोलती थी, वैसे तो बोल दो फिर एक बार। हमको अब शर्म आ रही है। सबके सामने आप ये कैसे? पागल हैं आप। हाथ छोड़िए, आपके सल्लू भाई आ रहे हैं। आप आए नहीं? आ ही रहा था सल्लू भाई, कम से कम 2 हाथ में 2 समोसे तो ले आते। पैसे नहीं है मेरे पास, और इस दुनिया में सांस के सिवा और कुछ मुफ्त नहीं मिलता साहब। चाचा का थप्पड़ भी मुफ्त है बेटा, डायलॉग मरवा लो इनसे बस। तुम बैठो, हम आते हैं, तुम्हारे लिए गरम गुलाब जामुन भी लाते हैं। हमारी सवारी अभी अभी नाश्ता पानी करके उठी ही थी कि मुन्ना हड़बड़ाया हुआ राजू के पास पहुंचा। अरे चलो चलो भैया, छोड़ के आता हूँ जल्दी। हो गया पेट सफाया या नहीं? अरे पत्थर रखा था पेट में और कुछ कंकड़ भी निकले हैं, बस इससे पहले कि दोबारा प्रेशर बने, छोड़ आता हूँ आपको जल्दी। बस तो फिर क्या था, मुन्ना ने हवाई जहाज की रफ्तार से ऑटो को भगाया और डायरेक्ट राजू के घर पे आके रोक दिया, जहां राजू का सारा खानदान अपनी नई बहू के स्वागत में खड़ा था, जिनमें से एक राजू के फूफा भी थे।
पाए लागू फूफा जी। जीते रहो बेटा। कैसा लगा हमारा गांव? तुम तो वैसे 1-2 बार पहले भी आ चुकी हो। हाँ अच्छा है फूफा जी। चौधरी साहब ने बढ़िया इंतजाम किया है। क्यों अमित? अपनी बेटी को वॉशिंग मशीन दी है पर सादा वाली है। अब तो ऑटोमेटिक का जमाना चल रहा है, वही दी जा रही है हर जगह है। तो आप बुआ को सादा वाला ही दिलवा दो। आपके कपड़े धोते धोते हाथ घिस गए उनके। शाम हो गई, तुम्हारी बुआ को चोटी करवानी होगी। जाओ, याद कर रही होंगी तुम्हें। तुमसे अच्छी चोटी कौन करता है इस घर में है? खैर छोड़ो फूफा जी, क्या जवाब दूं आपको, चिढ़ जाते हो फिर आप। हाँ तो चुप बैठो फिर। मधु बेटा, एक काम और अच्छा हो गया तुम्हारी वजह से। राजू ने बड़ी जिद की कि विदाई तो गाड़ी में ही होगी, और वो भी बड़ी वाली गाड़ी में है। पर सामान ले जाने के लिए जो छोटा ट्रक करवाया था, उस कंपनी वाले ने बोला कि वो ट्रक शाम तक ही भिजवा पाएगा, और हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले सामान निकलेगा फिर दुल्हन की डोली उठेगी। तो बस विदाई के लिए जो राजू ने गाड़ी करवाई थी उससे ही सामान पहुंचा दिया गया, और मुन्ना अपने ही गांव का है तो तुरंत ऑटो जुगाड़ करवा लिया गया तुम्हारी विदाई के लिए है। सब कुशल मंगल से हो गया कुल मिला के। अरे राजू आ गया बोतलें लेके। राजू इधर आ। आओ रजिया, तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे भैया, तुम्हारी दुल्हनिया से। हाँ अच्छा, क्या बता रहे थे? यही कि अच्छा हुआ तुमने विदाई के लिए गाड़ी करवा दी थी, वरना विदाई फिर शाम तक ही पहुंच पाती। अच्छा फूफा जी, वो माँ जी बुला रही थी तो मैं चलती हूँ। पाए लागी। और तुम ना मुझसे बात मत करना। हाँ बेटा जाओ, खुश रहो खुश रहो। क्या फूफा जी, आपका बिना चुगली किए खाना नहीं पचता है क्या? इतनी मुश्किल से मनाया था उसे। मधु, ये देखो, इनने तो पहले ही दिन लड़की को सर पे चढ़ा दिया, भाग रहे हैं उसके पीछे पीछे। इस घर में सब ससुरे जोरू के गुलाम बने बैठे हैं, और एक तो हमसे किसी ने चाय तक नहीं पूछी। अरे घुटना खराब है हमारा, लेकिन नहीं, किसी को परवाह नहीं है? अरे मुन्ना, कहाँ चल दिए? अरे चाय नाश्ता करके जाओ, पूरी और आलू की सब्जी बनी है। अरे फूफा जी, पूरी का तो नाम ही मत लीजिए। जो आखिरी पूरी खाए थे ना, वो अभी तक निकला नहीं है। अरे इसीलिए हमको अब जाने दीजिए, सिचुएशन एकदम ही खराब है। अरे पर ऐसे कैसे चले जाओगे? अरे फूफा जी, जल्दी से हटिए ऑटो के सामने से। अरे नहीं तो आपके पूरे खानदान की हल्दी हो जाएगी, और वो भी विदाई के बाद। अरे निकल ले मुन्ना। स्वागत है आपके गांव रंगरूटी